के चैनल के माध्यम से हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि मुस्लिम वोट देता है कांग्रेस को, मगर उनके वोट को मजबूरी का नाम दिया जाता है। इस बार जो हमारे विधायक जीते, कांग्रेस से जीते 2019 में, हम लोग जैसे कि भैया भी बताएं, हम लोग गए उनके पास अपनी समस्या को लेकर गए, तो वहाँ पे बोला गया कि आप लोग को तो वोट देना मजबूरी था। अच्छा, अगर कांग्रेस को नहीं देता तो किसको देता? अच्छा। अब पासवान जी का सुनते हैं वोट जा रहा है कांग्रेस में जी। नहीं पासवान को जा रहा है बीजेपी। मतलब समझिए कि आप पूरा झारखंड में आप कहीं का भी कवरेज देख रहे होंगे, लेकिन ये जो कवरेज है एक काबिले तारीफ है और कहीं ना कहीं लोगों का जो जहन है ना एक सोचने पे मजबूर कर दे रहा है कि कौन का नाम हुआ मोहम्मद सिराज। क्यों, मतलब क्या हो गया, क्यों आप जो है इस तरह का जो है बीजेपी कर रही है? आपके तरफ में तो कम वोट देंगे। देखिए सर, हम लोग भी जब से होश संभाले, जब से वोट देना स्टार्ट किए हैं, हमारा बाप दादा जो भी चाचा है, और हम लोग सही बात है कि हमेशा कांग्रेस में वोट देते हैं, हम लोग शुरू से आए हैं। पिछले बार मामला आया कि अकेला यादव जी जो विधायक थे, हमारे सिटिंग विधायक थे, वो कांग्रेस से टिकट लेकर के बहुत तरह का आश्वासन दिए वो, और जब मामला आया जब काम करने का, एक बार हम लोग कोनरा के ही नौजवान लोग जो थे, करीब 50-60 लड़कों के आवास पर हम लोग उस समय गए और कुछ मामला था, घर पे गए तो घर पे जाने के बाद हम लोग ये सवाल करना चाहिए, भाई क्या बात हो गया, तुम लोग क्यों आया? तो ये सवाल नहीं था 84 में कहा था, 14 में कहा था, तो 19 में कहा था। तो हम लोगों ने कहा कि सर देखिए, हम लोग आपको 19 में वोट दिए हैं, इसीलिए आपके पास है, हमारा जो मजबूरी है उसको सुनिए और हमारा मदद करिए आप। उनका यही जवाब था कि तुम लोग जो 19 में वोट दिया, हमको वोट नहीं दिया, कांग्रेस को वोट दिया। बात सही है, 19 में हम लोग उसको वोट दिए थे, हमेशा कांग्रेस को देते हैं, हमेशा मनोज यादव ही थे कांग्रेस में देते हैं, लेकिन वो अचानक से दूसरे पार्टी में चलकर हम लोग वोट उनको नहीं दिए, कांग्रेस के नाम पर हम लोग वोट उनको दिए थे। कहा जाता है कि लोकसभा जो है वो एक ऐसा वोटिंग होता है कि ऊपर में जो है देखा जाता है कि हमारे देश को कौन संभालेगा, उस पे वोटिंग किया जाता है। लेकिन विधानसभा कहीं ना कहीं जो है चेहरे का खेल, हमारे जो है हमें कौन विधायक, कौन सा ऐसा चेहरा है जो हमेशा सपोर्ट करेंगे, उनको लोग ज्यादा बेहतर पसंद करते हैं, ना कि पार्टी विशेष। क्या नाम हुआ सर आपका? जी मेरा मोहम्मद महताब आलम नाम। क्या कहिएगा महताब जी? कहने का मतलब है कि मुस्लिम जितने भी वोटर हैं राज्य में, उनसे आपकी क्या सबसे पहले जो है कहना है? कहना यही चाहेंगे, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हम लोग के बीच आए, और आपके चैनल के माध्यम से हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि मुस्लिम वोट देता है कांग्रेस को, मगर उनके वोट को मजबूरी का नाम दिया जाता है। बोला जो भी जीत के जाते हैं, पिछले बार जो हमारे विधायक जीते, कांग्रेस से जीते 2019 में, हम लोग जैसे कि भैया भी बताएं, हम लोग गए उनके पास अपनी समस्या को लेकर गए, तो वहाँ पे बोला गया कि आप लोग को तो वोट देना मजबूरी था। अच्छा, अगर कांग्रेस को नहीं देता तो किसको देता? अच्छा, तो इस बार हम लोग ने ठाना है कि हम लोग व्यक्तिगत मनोज यादव को वोट देंगे, और जहां भी मनोज यादव रहेंगे हम लोग उनके समर्थन में रहेंगे। और मैं मनोज यादव का फैन हूँ, वो जहाँ भी जाएंगे हम लोग वहाँ जाएंगे और उनके समर्थन में वोट देंगे। मेरा मोहम्मद महताब आलम नाम हुआ, उनको डब्लू, हम सब डब्लू नाम से जानता है, मेरा नाम हुआ मोहम्मद महताब आलम, ठीक है। और व्यक्तिगत हम मनोज यादव के बहुत बड़ा फैन है। जी आप जो है नौजवान है, अभी आपकी बहुत जिंदगी बची हुई है। हाँ, देख लीजिए कहीं पार्टी आपको जो खतरा। देखिए ऐसा कोई किताब में ऐसा कोई हदीस कोई लिखा हुआ नहीं है, ऐसा कोई बात लिखा हुआ है नहीं भाजपा को वोट नहीं देना है। धर्म अपनी जगह, ईमान अपनी जगह, मैं भी मुसलमान हूँ, मेरा ईमान अपनी जगह, मगर ये राजनीतिक है, ये व्यक्तिगत वोट हम मेरा जहाँ मेरा मन करेगा वहाँ देंगे और दिलाएंगे भी। और मनोज यादव ऐसे व्यक्ति है कि अगर कोई भी जाति, कोई भी धर्म के लोग, कोई भी समुदाय के लोग उनके घर पे, उनके पास अपने परेशानियों को लेकर गए हैं, तो उनसे उनका जाति नहीं पूछते कि तुम मुसलमान है, तुम हिंदू है, तुम दलित है, तुम ब्राह्मण है, तुम सिंह है, राजपूत है, ये किसी का धर्म नहीं पूछते। उनका जहां तक हो सके उनका सहयोग करते हैं, उनके लिए खड़े रहते हैं और उनके काम को हल, मुसीबत को हल करते हैं। कांग्रेस जो है एक सिटिंग विधायक को टिकट काट के दे देती है नए चेहरा को, ये समीकरण निकालती है कि कांग्रेस का जो है यहाँ पे मतलब पारंपरिक सीट रहा है बल्कि, और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर का एक बड़ा रोल यहाँ पे अदा किया जाता है। और अगर इस तरह से मुस्लिम वोटर अगर जो है कन्वर्ट होकर डाइवर्ट हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है नुकसान आप लोग पहुँचा रहे हैं। नहीं ऐसा बात नहीं। अभी एक बात आप बोले कि नया चेहरा को मनोज यादव हम लोगों के बीच
का नया चेहरा नहीं है। नहीं, हम कांग्रेस जो नए विधायक के तौर पर आए उनके बारे में मैं सबसे नए विधायक वो तो ठीक है अपनी जगह पे। आप अभी एक बात और बोले कि मुस्लिम बीजेपी को वोट देता है कहीं फतवा, ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर में क्या, इससे पहले तो जब सरकार थी हमारी बीजेपी का और मिली भगत क्या बोलते हैं उसको मिल के 2019 से पहले। हाँ 2019 से पहले तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार थी। कहाँ ऐसा कुछ, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मनोज यादव चूंकि एक विकासशील और एक संघर्षशील नेता रहे हैं और हैं हमारे कोंडरा पंचायत के लिए और बरही के तमाम जगहों के लिए, वो हमेशा संघर्ष करते हम लोगों को दिखे हैं। किसी कारणवश वो अगले 2019 में हार गए, कोई बात नहीं, इस बार वो फिर जीत रहे हैं। हमारे बरही विधानसभा में बढ़ाने में मूल रूप से जो वर्तमान विधायक थे उनके बेटा थे। एक जगह ने आप बार बार सुने होंगे, बाप बेटा का सरकार। बरही विधानसभा में बाप बेटा का सरकार चला, जो मन किया मनमानी करते रहे, लेकिन अब उसका मनमानी खत्म। मतलब तो परिवारवाद पे आप चले गए हैं कि बाप बेटा का जो है सरकार है, मतलब कि नेक्स्ट टाइम जो है आप देख रहे जो हैं भी क्राइम का सर, जो भी क्राइम का बढ़ावा यहाँ हुआ वही बाप बेटा का सरकार का ही देन है कि क्राइम बढ़ा, नशीली पदार्थ बरही विधानसभा में बढ़ा, वही बाप बेटा सरकार का देन है। मतलब कहीं ना कहीं जो है टिकट कटने का एक ये भी मुद्दा हो सकता है। जी 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 जी, ये तो पूरे प्रचार में है। हम तो यहाँ बरही में बोल रहे हैं, ये सेंट्रल तक ये बात है कि बरही में बाप बेटा का सरकार चला और क्राइम बढ़ा, नशीली पदार्थ बढ़ा, बरही को नशा में झोंक दिया। क्या कहिएगा सर आप इस पूरे मुद्दा पे जो है आप प्योर जो है अभी हमको विधानसभा में नेता लोग घूम रहे हैं, वही चेहरा जो है आपका लग रहा है। सर हम लोग जो है मनोज यादव को सपोर्ट करेंगे और खुल के सपोर्ट करेंगे। और जहाँ तक हम लोग जो है लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं, पुलिस बार जो है बीजेपी को वोट दिया जाए, मनोज यादव को वोट दिया जाए, और यही हम लोग का जो है प्रोपगंडा चल रहा है पूरा कोंडरा पंचायत में। सुनने में आया था कि कुछ दिन पहले जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ने जो है इकट्ठा करके मीटिंग की है कि किस वोट में देना, क्या है वो बात सही निकल कर आ रही है? ये सब गलत बात है, मतलब सब गलत बात है। हम लोग खुद आपस में बैठ के मोहल्ला डोर टू डोर जाके और हम लोग खुद आपस में सहमति बना के और बीजेपी का वोट देने का काम करें, मनोज यादव को जिताने का काम करेंगे। मतलब इस बार जो है कोंडरा एक इतिहास रचेगा। बिल्कुल जी, मतलब समझिए कि आप पूरा झारखंड में आप कहीं का भी कवरेज देख रहे होंगे, लेकिन ये जो कवरेज है एक काबिले तारीफ है और कहीं ना कहीं लोगों का जो जहन है ना एक सोचने पे मजबूर कर दे रहा है कि कोंडरा कितना आबादी है वहाँ पे सर? कोंडरा 555 7,000 का आसपास पूरा मुस्लिम ये है। ऐसा नहीं है, नहीं 4500 मुस्लिम है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। मुस्लिम आबादी है लमसम कोंडरा में 5,000 के प्लस है। लेकिन मामला वो नहीं है, मसला ये है कि मनोज यादव यहाँ पे लगातार जितनी दफा विधायक रहे हैं हम लोग उनके अच्छे सपोर्टर हैं। और वो कांग्रेस में जाए बीजेपी में जाए, मसला वो नहीं है। जिस तरह से आप बोल रहे हैं भैया, आप तो नौजुवक हैं, बिल्कुल जिस तरह बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों का बात दूसरे पार्टी के पास पहुंच चुकी होगी। कहीं आपको जो है तोल दिया जाए, पैसा दे दिया जाए, मुर्गा दे दिया जाए, की तरह हम लोग का इरादा मजबूत है। मेरा पर्सनली ओपिनियन है ये मेरा, अगर हम किसी नेता का सपोर्टर है या हम किसी व्यक्तिगत किसी को पसंद कर रहे हैं तो मेरे लिए मनोज यादव है। अगर वो बीजेपी में जाए, कांग्रेस में जाए, किसी भी पार्टी में जाए, मसला वो नहीं है। व्यक्तिगत वो इंसान हमारे लिए बेटर है। अगर हम लोग का कोई प्रॉब्लम होता है, उनके आवास पे भी गए या कभी किसी भी तरह से जाते हैं उनके पास, तो मसला प्रॉब्लम हम लोग का सॉल्व होता है। तो हम लोग के लिए वो नहीं है। वर्तमान में कौन है, इससे पहले वो नहीं थे, अलग बात है। लेकिन अभी जो चुनाव इस बार आया होगा, इस बार तो हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे। हम लोग है मनोज यादव साहब। मनोज यादव जिंदाबाद, जीतेगा भाई, जीतेगा मनोज यादव जीतेगा। आप लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो है एक एंटी इनकम्बेंसी लोगों का दिमाग में चल रहा है, और ये जो एंटी इनकम्बेंसी होता है वो कई पार्टियां को जो है तोड़ कर रख देती है और उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या नाम हुआ चाचा? नरेश पासवान हुआ। नरेश पासवान, अच्छा।
अब पासवान जी का सुनते हैं वोट जा रहा है कांग्रेस में जी, नहीं नहीं, हाँ? पासवान को जा रहा है बीजेपी में। बीजेपी में जा रहा है 100%। 100% बीजेपी में जा रहा है। अच्छा। पासवान समाज में अच्छा। और रहेगा, हाँ। उसके साथ रहेगा। चिराग पासवान को जितना यह काज करता है लोग, पासवान सब बीजेपी में मारेगा। अच्छा, चिराग पासवान तो गठबंधन है एनडीए से, जो भी है, लेकिन हम लोग सब जितना भी पासवान है सब बीजेपी को मारेंगे। बीजेपी को मारिएगा। हाँ, वोट। अच्छा, हाँ, उसी को देंगे। और मेरा लोग भाई लोग जितना भी दोस्त लोग फैमिली लोग, वो भी मारेगा, बीजेपी में ही मारेगा। एकदम हम क्या ऐसा कहना चाहते है हैं सर आपका? एकदम बेस्ट कर रहा है नरेश भाई, जो बोले हैं बहुत अच्छी बात बोले हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम मिल के हम लोग मनोज यादव के इतना वोट देंगे कि बड़ी विधानसभा से उसको जिता कर भेजेंगे। ये हम लोग का वादा है। एक